जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 55 पिंडिका का लक्षण का वर्णन है। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं प्रतिमाओं की पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका लंबाई में तो प्रतिमा के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई में उससे आधी। उसकी ऊंचाई भी प्रतिमा की लंबाई से आधी हो और उसे अर्धभाग के बराबर ही वह सुविस्तृत हो अथवा उसका विस्तार लंबाई के तृतीयांश के तुल्य हो। उसके 1/3 भाग को लेकर मेखला बनावे। पानी बहने के लिए जो खात या गर्त हो उसका माप भी मेखला के ही तुल्य रहे। वह खात उत्तर दिशा की ओर कुछ नीचा होना चाहिए। पिंडिका के विस्तार के 1/4 भाग से जल के निकलने का मार्ग प्रणाल बनाना चाहिए। मूल भाग से उसका विस्तार मूल के ही बराबर हो, परंतु आगे जाकर वह आधा हो जाए। पिंडिका के विस्तार के 1/3 भाग के अथवा पिंडिका के आधे भाग के बराबर वह जल मार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमा की लंबाई के तुल्य ही बताई गई है अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाई के तुल्य हो। इस बात को अच्छी तरह समझकर उसका सूत्रपात करें। प्रतिमा की ऊंचाई पूर्ववत 16 भाग की संख्या के अनुसार करें। 6 और 2 अर्थात 8 भागों को नीचे के आधे अंग में गतार्थ करें। इससे ऊपर के 3 भागों को लेकर कंठ का निर्माण करें। शेष भागों को एक एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा पट्टिका आदि में विभाजित करें। यह सामान्य प्रतिमाओं में पिंडिका का लक्षण बताया गया है। प्रसाद के द्वार के दैर्घ्य विस्तार के अनुसार प्रतिमा गृह का भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओं में हाथी और सर्प या व्यर्ध आदि की मूर्तियों से युक्त त्रैतत्य देवता विषयक शोभा की रचना करें। श्री हरि की पिंडिका का भी सदा यशोचित शोभा से संपन्न बनाई जानी चाहिए। सभी देवताओं की प्रतिमाओं के लिए वही मान बताया गया है, वही मान्य बताया जाता है जो विष्णु प्रतिमा के लिए कहा गया है, तथा संपूर्ण देवियों के लिए भी वही मान बताया जाता है जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा के लिए कहा गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पिंडिका के लक्षण का वर्णन नामक 55वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब अग्निपुराण अध्याय 56 प्रतिष्ठा के अंगभूत मंडप निर्माण, तोरण, स्तंभ, कलश एवं ध्वज के स्थापन तथा 10 दिक्पाल याग का वर्णन है। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, मैं प्रतिष्ठा में के 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है तो पिंडिका प्रकृति का, अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडिका लक्ष्मी का। उन दोनों के योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इसलिए इच्छा अनुरूप फल चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इष्ट देवता की प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। आचार्य को चाहिए कि वह मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 अथवा 20 हाथ का मंडप तैयार करें। इनमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मंडप मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापन के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर लें। फिर मंडप के आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनावें। उसे बड़े बड़े कलेशों, छोटे छोटे घड़ों और चंदोवे आदि से विभूषित करें। पंचगव्य से मंडप के भीतर के स्थानों का प्रोक्षण करके वहाँ सब सामग्री रखें। तत्पश्चात गुरु वस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्ति पालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड कुंड पर उन्हें
बिठावे, वे वेदों के पारंगत हों। चौकोर अर्धचक्र, गोलाकार अथवा कमल सदृश आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण द्वार के लिए पीपल, गुलर, बट और प्लक्ष के वृक्ष के काष्ठ का उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा का द्वार सुभद्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। तोरण स्तंभ के ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त विद्यमान पुरुषों को वहां 5 हाथ का ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 अंगुल की हो। सूर्यश्रेष्ठ उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुण वर्ण, अग्निवर्ण, कृष्ण, शुक्ल, पित्त, रक्त तथा श्वेत ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकु, कर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजों के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि पूर्ववक्त बिगफल के समान लाल दिखाई देते हों। वे एक एक आड़ंग जल से पूर्णतः भरे हों। उनकी संख्या 128 हो। उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि कालदंड नामक योग ना हो। उन सभी कलशों में सुवर्ण डाला गया हो। उनके कंठ भाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जलपूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणों में भी कलश स्थापित करनी चाहिए। पहले पूर्व आदि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दिक्पालों का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें, ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इसके बाद निम्नलिखित रूप से अग्निदेव का आवाहन करें। बकरे पर आरूढ़ शक्तिधारी एवं बलशाली अग्निदेव आइए और देवताओं के साथ अग्निकोण की रक्षा कीजिए। यह पूजा ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। यमराज का आवाहन। महिष पर आरूढ़ दंडधारी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए और दक्षिण भाग की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। निऋति का आवाहन। बल और वाहन से संपन्न खड़गधारी निऋति आइए, आपके लिए यह अर्ध है, यह पाद है। आप नैऋति दिशा की रक्षा कीजिए। वरुण का आवाहन। मकर पर आरूढ़ पासधारी महाबली वरुण देव आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आचार्य वरुण देवता का अर्ध आदि से पूजन करें। वायु देवता का आवाहन। अपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव आइए और देवताओं तथा मरुद्रवों के साथ वायव्य कोण की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। सोम का आवाहन। बल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम, आप यहाँ पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए। कुबेर सहित आपको नमस्कार है। ईशान का आवाहन। वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान पधारिए और यह यज्ञ मंडप की ईशान दिशा का संरक्षण कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा का आवाहन। हाथ के अग्रभाग में स्तुक और स्तुवा लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजन्मा ब्रह्मा जी आइए और लोक सहित यज्ञ मंडप की ऊर्ध्व दिशा की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। अनंत का आवाहन। कच्छप की पीठ पर विराजमान नागगणों के अधिपति चक्रधारी अनंत आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए। अनंतेश्वर आपको नमस्कार है।
इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में 10 दिक्पालों के पूजन का वर्णन नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।